बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन के पार्ट 2 में। तो पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो काफ़ी लंबी होगी, तो मैंने सोचा है कि इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम नेक्स्ट फैक्ट एंड फिगर्स पे किस पे बात कर रहे हैं। जहाँ मैंने बात छोड़ी थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में, एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में। तो पाकिस्तान में तकरीबन अब हर शहर में न्यूट्रिशन की डिग्री कहीं न कहीं करवाई जा रही है। डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो करवाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और डिफरेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने न्यूट्रिशन की डिग्री शुरू करवा दी है। इसकी रीज़न यही है कि इस डिग्री का जो ये है कि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी गई है पूरे पाकिस्तान में। दूसरा ये कि इसका मेरिट भी बहुत कम करके पेश कर दिया गया है। तो कहने की बात ये है कि जो बच्चों को मेन मसला आता है कि उनका फ्यूचर कहाँ है और उनका स्कोप क्या है। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में अपने बताया था कि स्कोप इंसान का खुद होता है, डिग्री का डिफरेंट नहीं होता। पाकिस्तान जैसे मुल्कों का एक ये इशू है कि जो भी एक नई डिग्री आती है, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं और जो ये हमारे मोहल्ले के चाचे मामे ताए जो हमारे क्या कहते हैं पेरेंट्स को ऐसे मशवरे देते हैं कि ये डिग्री करवा दो बच्चे को, ये डिग्री करवा दो। उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि उस डिग्री के ही पीछे काफ़ी लोग पड़ जाते हैं और ऐसा-ऐसा उस डिग्री की वर्थ कम से कम होती चली जाती है और ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमबीए एक ऐसी डिग्री थी शुरू-शुरू में 90s में और 2000 में ये डिग्री काफ़ी क्या कहते हैं इसकी माँग बढ़ी क्योंकि बहुत कम लोग करते थे, काफ़ी एक्सपेंसिव डिग्री थी। लेकिन ऐसा-ऐसा लोगों ने इस चीज़ को इतना कॉमन कर दिया और फिर एमबीए करके भी लोग काफ़ी क्या कहते हैं बेरोज़गार हो जाते थे या क्या कहते हैं उनको कुछ ना कुछ साइड जो जॉब या उनको क्या कहते हैं साइड स्टडीज़ करनी पड़ती थी एमबीए के साथ। उसके साथ जो दूसरा बड़ा जुल्म हुआ वो हुआ आईटी के साथ। आईटी भी ऐसी डिग्री थी कि उस डिग्री की भी हर किस्म के लोगों ने उसमें घुसना चाहा और हर तरफ से बच्चों को मशवरे आते थे कि ठीक है इसने एफएससी कर ली है, इसके बाद इसको आईटी में एडमिशन करवा दिया जाए। मेडिकल या इंजीनियरिंग के बाद अगर कहीं और नहीं हो रहा तो उसको आईटी में भेज दिया जाए। इस तरह ऐसा-ऐसा करते-करते आईटी का भी मयार वो खत्म होता गया। तीसरा जो बड़ा जो टारगेट हुआ है वो न्यूट्रिशन को हुआ है। न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं ऐसे टारगेट किया गया है कि ये डिग्री जब शुरू करवाई गई, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने इसमें एडमिशन लेना शुरू किए हैं, लेकिन साथ-साथ इसकी एक ऐसी हाइप बन गई सिर्फ इसलिए कि इसका नाम डॉक्टर से मिलता-जुलता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसको डॉक्टर के नाम के साथ भी डिग्री शुरू करवा दी। कुछ यूनिवर्सिटी ने सिर्फ बैचलर्स का नाम रखा जो कि एचईसी के रूल्स के मुताबिक था और ऐसा ऐसा सबको अब एचईसी के रूल के मुताबिक 4 साल करनी पड़ी और कुछ यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस जो हैं वो बंद भी हुए हैं और काफ़ी जो क्या कहते हैं कॉलेजेस की लिस्ट है वो पिछले दिनों में सर्कुलेट भी हो रही थी सोशल मीडिया पे कि ये कॉलेजेस हैं यहाँ नॉन एफिलिएटेड सेंटर्स हैं ये। अभी फैसलाबाद में मैं आपको बात बताऊं मैं क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और सिर्फ फैसलाबाद में 8 ऐसी जगह हैं जहां न्यूट्रिशन की डिग्री करवाई जा रही है और सिर्फ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज इनमें 3-4 यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं इनमें तकरीबन 2-2 हज़ार स्टूडेंट जो है वो इनरोल्ड है एचएनडी का सिर्फ यूनिवर्सिटी में। फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस जो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंडर्स हैं उस पर तकरीबन 500-600 बच्चा 600-700 बच्चा हर क्या कहते हैं सेमेस्टर में हर कॉलेज में इनरोल है। क्या रीजन है उसकी? सिर्फ ये रीजन है कि इस डिग्री के बारे में हमें काउंसलिंग नहीं मिली जो कि एफएससी के बाद हमें मिलनी चाहिए थी कि अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम इस तरफ जाएं। हम अपने पेरेंट्स के प्रेशर पे अपनी सोसाइटी के प्रेशर पे या सिर्फ इसलिए कि हम मेडिकल में नहीं जा सकते तो हम इन डिग्रियों में आए। और सेकेंडरी बात ये तो प्राइमरी बात होगी। सेकेंडरी बात ये कि अगर आप इस डिग्री में आ गए तो फिर इस डिग्री को डीमोटिवेट ना करें। कोई भी डिग्री इतनी बुरी नहीं होती या इतनी अच्छी नहीं होती कि हम उसको चार्म बना लें या क्या कहते हैं उसे डीमोटिवेट करते हैं। अगर आप इस डिग्री में आ चुके हैं तो कोशिश करें कि अपना जो पार्ट है वो प्ले करते जाएं ताकि आप एक अच्छे एक कैरियर के तौर पे इसको लेकर चल सकें और अपने आने वाले जो जूनियर्स हैं आने वाले जो आपके नस्ल है उसके लिए कोई अच्छा काम कर सके। तो एक जैसे कोई भी आप सेटअप ले सकते हैं लाइक आप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं आप कोई भी क्या कहते हैं मैं अगली जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा न्यूट्रिशन की डिफरेंट सोसाइटीज पे और उनके वर्क पे जो वो कर रहे हैं जिसकी वजह से काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पिंग मटेरियल वो बना और ऐसी स्टेज बनी जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सके और काफी अच्छी जगह सर्व भी कर रहे हैं लाइक वो अब्रॉड भी गए या डिफरेंट जो है पॉपुलेशन वेलफेयर सेंटर्स वगैरह उसमें काम कर रहे हैं या उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में भी काम कर रहे हैं। तो एक ये वीडियो मैं न्यूट्रिशन की सोसाइटीज पे और ये न्यूट्रिशन के कैरियर्स पे भी इंशाल्लाह अगली बना दूंगा। तो समझने की बात यह है कि बच्चों जो अगर आप डिग्रियों में आ चुके हो
तो कोशिश करो कि अपना अच्छा पार्ट प्ले करो और डीमोटिवेट ना हो, और इधर उधर के जो लोग हैं उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी के भी क्या कहते हैं ताने सुनने की, और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके कि हमेशा बच्चे को वो पढ़ने दें जो बच्चा चाहता है पढ़ने के लिए। आपके कहने पे वो पढ़ तो लेगा लेकिन वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका उस चीज में। ये एक्सेप्शनल केस है कि अगर आपके प्रेशर में आके कोई बच्चा जो है, ये मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, कि अगर आपके प्रेशर में आके कोई बच्चा पढ़ भी लेता है तो ये बहुत एक्सेप्शनल केस है कि वो कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। हमेशा कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी मर्जी के साथ यहाँ पैदा किया है, उसने कुछ असूल जो बेसिक हैं वो हमारे ऊपर लागू किए हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए छोड़ दिए हैं कि वो हम खुद चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो आप कोशिश करें कि पढ़ाई के मामले में कम से कम आप अपने बच्चों को आज़ादी दें ताकि वो अपनी मर्जी की फील्ड चूज कर सके, चाहे वो फिर न्यूट्रिशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आईटी हो, चाहे आर्ट्स हो, जो मर्जी हो, फिर वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे 3 इडियट्स में वो इंजीनियर नहीं बन सका लेकिन वो अच्छा फोटोग्राफर बन गया वो। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हमारे माशरे में मौजूद भी हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं हम सोसाइटी के प्रेशर में आके, हम अपने रिलेटिव्स के प्रेशर में आके हम ये समझते हैं कि हमारा बेटा जो है, हमारा बेटी है, वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम आप एक बार कोशिश करके देखें, हमेशा अपने बच्चे को अपनी मर्जी की फील्ड पढ़ने दें, इंशाल्लाह वो आगे फील्ड में अच्छा भी परफॉर्म करेगा। और ये बच्चों के लिए भी है कि वो अगर अपनी उनके पेरेंट्स जो हैं, और काफी पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स भी उनमें मौजूद हैं, जो क्या कहते हैं ये अलाउ करते हैं कि आप अपने मर्जी से पढ़ें जो आपका दिल करता है, लेकिन फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी है वो उस फील्ड को अच्छी तरह पढ़ें और कोशिश करें कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और अपने कल के लिए एक महफूज जो जिंदगी है गुजारने के लिए एक अच्छे काम करें, और कोशिश करें कि अच्छी फील्ड का इंतखाब करें। फील्ड अच्छी होती है हर, लेकिन अच्छी तरह इंतखाब करें ताकि आपको पता हो कि आप इस चीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आप आगे जाके एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और इंशाल्लाह ऐसी आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आप लोगों के पास ये सारी चीजें आ जाएं। कहना पड़ता है लेकिन फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, आपको कहना पड़ता है कोई बात नहीं। मेरा यही मकसद है कि मैं अपने जो जूनियर्स हैं और अपने फेलोज हैं, और मोस्टली मेरे जूनियर्स मुझे कहते होते थे कि भाई आप ये वीडियोस बनाया करें हमारे लिए हेल्पफुल होती है, और मुझे वो भी मोटिवेशन एक आई, और मेरे काफ़ी फेलोज हैं जो मुझे अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरे जो सीनियर्स हैं जो हमेशा मेरे साथ काइंडली पेश आते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा ही अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ, और इंशाल्लाह मैं आगे भी अच्छा परफॉर्म करता रहूँगा। तो ये देखें, ये कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप किसी फील्ड में जाते हो तो आपको अपनी मर्जी के लोग भी अच्छे इर्द गिर्द मिलते हैं, कुछ जानने वाले, तो आपका अच्छा इंटरेक्शन बनता है जो आपको कल को प्रोफेशनल लाइन में भी हेल्प आउट करते हैं। तो इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि आगे आप जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अलाउ करेंगे कि वो जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, और बच्चे भी ये देख कर इंतखाब करें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। और पाकिस्तान में जो काउंसलिंग की कमी है, काउंसलिंग सेंटर्स की कमी है, इसको पूरा करने की कोशिश हम इंशाल्लाह खुद करेंगे। एक से ही शुरू होगा, एक से करता करता फिर इंशाल्लाह कतरे कतरे से दरिया बनता है। बाहर वाले मुल्कों में काफ़ी अच्छा ट्रेंड है लेकिन यहाँ ये कम है। तो इंशाल्लाह इस ट्रेंड को हम थोड़ा सा बूस्ट अप करेंगे ताकि बच्चों को पता हो कि उन्होंने अपनी प्री एग्री के बाद या प्री इंजीनियरिंग के बाद या प्री मेडिकल के बाद कौन सी फील्ड को चूज करना है। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।